जब वतन की अस्मिता ही ढोलती हो लक्ष्य होकर, शब्द सृजन लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब शिष्ट के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मान सुनो के धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान करता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर बड़ौद की धरती पर कविता के दीवानों को हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता हूँ। धन्य कोख मां त्रिशला की जब सकल विश्व हर्षाया हो, और राज सिंहासन धन दौलत को पल में जिसने ठुकराया हो, जिसे साधना पथ पर यह संसार नजर न आया हो, सुर संगम जिसकी ध्यान तपस्या भंग नहीं कर पाया हो, जिसके 12 व्रत दर्शन की हर शावक पर छाया हो, जिस धरा खंड पर चरण पड़े वो महातीर्थ कहलाया हो, ऐसे स्वामी महावीर को हम कवियों का वंदन है। और उनके शिक्षा पथ की माटी हर माथे का चंदन है, उनके शिक्षा पथ की माटी। मुझे उम्मीद थी कि महावीर के नाम पर आपकी तालियां घंघोर होगी, लेकिन इतनी तालियां भी इस बरसात में मेरे लिए बहुत है। मेरे बच्चे पल जाएंगे, बहुत आभार आपका। 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, और इसलिए पढ़ना चाहता हूं जिम्मेदारी से कि आज ही के दिन डॉक्टर साहब उरी का हमला हुआ जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए। मैं आज 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, हमला क्यों हो गया, और मुझे आगे से पीछे तक के लोग राजस्थान वापस जाना चाहता हूं, लेकिन एक नशा लेकर जाना चाहता हूं कि मैं बड़ौद जाकर आया हूं, 4 पंक्तियां पढ़ के आया हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। 4 पंक्तियां पूरी करता हूं। एक शीश के बदले में, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता, और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो उरी में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। अब ये क्यों होता है हमला? ये इसलिए होता है साहब कि 8 वर्ष हो गए इस हमले को। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया होगा, लेकिन आज तक हम उस धरती को अपना नहीं बना पाए जिसे पीओके कहते हैं। तब मैं निवेदन करता हूं, 2 बार दोनों सदनों में प्रस्ताव, सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में नहीं की गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में की गई थी। और करगिल में गया तो वहां मुझे उस टीम से मिलने का मौका मिला जो वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व कर रही थी। मैं यार कुछ ही पंक्तियां कहता हूं, उसके बाद इस कविता को कभी सुनाने के लिए डॉक्टर साहब के चरणों में खड़े होकर सुनाने के लिए फिर कभी आऊंगा। सुनिएगा, मगर 2 पंक्तियां समझ जाओ तो मुझे बताना कि मैं कहां खड़ा हूं। निवेदन करता हूं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। आभार। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती मां का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लोह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के विक्रम वाला, पाक चीन के विक्रम वाला वो कश्मीर हमारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बहुत अच्छे। क्या चैन में उतार के देखे, क्या है क्या दुपट्टा है? सुनिए ना, सुनिए ना,
सामान्य तौर पर ऐसे लोग नहीं होते। मैं जानता हूं कि इतने सालों से जब डॉक्टर कुमार विश्वास यहाँ पर आते हैं और इनको आप लोग सुनते हैं तो फिर ऐसे श्रोता तैयार हो जाते हैं, वरना जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते हैं, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में, सैल्यूट है आपको। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं पानी है। बात है। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो, वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो, हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मदचूर करो। समझना यार, मैं समझदार लोगों के बीच हूं। दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मदचूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। इतिहासों के वंश मिटाकर दाग वंश के दूर करो, कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो, कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो, चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे विदाई देना, और आगे से पीछे तक अगर मेरी बात से सहमति रखते हो तो फिर मुझे यादगार तालियों से विदा कर देना, निवेदन करता हूं। लेकिन यार 4 पंक्तियों में केवल देशभक्तों से निवेदन कर रहा हूं, केवल देशभक्तों की तालियां चाहिए। अगर कोई ऐसा वैसा व्यक्ति बैठा हो तो ताली न बजाए, मुझे अच्छा लगेगा। अंतिम 4 पंक्तियां, लेकिन देशभक्त की ताली खामोश न रहे, निवेदन करता हूं। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। वर्दी को सैल्यूट करता हूं। आज के दिन मैं सैनिकों के लिए पढ़ रहा हूं। बरसात में मेरे जीवन में पहली बार कविता पढ़ने का अवसर मिल रहा है। धीरज का अतिरेक किया, यहां जो लोग छाया में खड़े उनसे भी निवेदन करता हूं, पीछे के लोगों से भी। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे, भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी क्या उत्तर दे पाओगे। रोको तालियां रोको। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी क्या उत्तर दे पाओगे। अरे विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। हाँ पंडित जी।